रसूल ज़रा खोलने लगाओ, ईमान की बात है, मोहब्बत का तकाज़ा है और मेरे दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत है। मैं अर्ज़ बयान न करूं, अल्लाह अकबर। फिर ईमान किस बात का? कौन रसूल? वो पैगंबर जो ज़मीन फर्शे ज़मीन पर चले, जिस शहर पे चले अल्लाह उस शहर की कसमें उठाने लग जाए। कौन रसूल जो अपना चेहरा आसमान वाल फेरे तो अल्लाह किबले ही फेर दे। कौन रसूल जेड़ा हाथ चुके ते चावे अल्लाह उमर नू हिदायत नाल नवाज देवे, अबू हुरैरा दी अम्मा नू हिदायत मिल वंजे। कौन रसूल अगर अपनी उंगल दा इशारा करे ते अल्लाह चन नू टुकड़े कर देवे। ते गल मेरी नहीं, रब दा कुरान दे दुनिया वालों, एक तारा बती साअत वन शक्कल कमर। मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अहमदिल मुज्तबा अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। मुँह से बोले जो भी जुमला कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर। कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये
अफजल दरूद इब्राहीमी नमाज वाला पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम सामीन, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया जिसका शान, जिसका मकाम, जिसका मर्तबा, जिसकी बुलंदी, जिसकी रिफत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि एक तरफ पूरी कायनात को रख दिया जाए, दूसरी तरफ आमना के दुर्रे यतीम सोहने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया जाए। मेरा और आपका बल्कि अहले ईमान का ये ईमान है, ये अकीदा है कि पूरी कायनात का शान व मकाम कम है और इमामुल अंबिया सोहने मोहम्मद का मकाम ज़्यादा है। आज की गुफ्तगू में मैंने आप हजरात के सामने एक बात ऐसी रखनी है कि सुनते ही आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे नबी का तज़किरा, मेरे नबी का ज़िक्र यकुम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक या उससे ज़्यादा या सिर्फ एक महीने में ईमान वालों मेरे नबी का ज़िक्र सिर्फ चंद दिनों में या चंद महीनों में या चंद सातों में या चंद घड़ियों के लिए या चंद दिनों के लिए मखसूस नहीं है। मेरे नबी का तज़किरा, मेरे नबी का ज़िक्र इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मेरा महबूब दुनिया में अभी तक तशरीफ़ नहीं लेके आया था, मेरे महबूब दुनिया में नहीं आए थे, तो अल्लाह ने मेरे नबी का तज़किरा मेरे नबी के आने से पहले कर दिया था। इसलिए तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी बात कहने लगा हूं। इसलिए जिस तरह बारिश के कतरे दुनिया के किसी कोने में बरस रहे होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मुल्क से बाहर, कभी इस मुल्क में कभी उस शहर में, ये बारिश कभी थमी और रुकी नहीं।
दुनिया वालों, इसी तरह मेरे महबूब का तज़किरा और जिक्र भी कभी रुका नहीं है। कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने मेरे नबी का तज़किरा इस अंदाज में बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह के अंदर 2 मीटिंगें बुलाई हैं। एक मीटिंग जो अल्लाह ने बुलाई, जिस मीटिंग में अल्लाह ने जमा किया जहां अल्लाह की रब की रबूबियत का तज़किरा था, मेरे रब ने रबूबियत का ऐलान किया और पूरी खल्क़त से मेरे अल्लाह ने एक वादा लिया, जिस वादे को अल्लाह ने कुरान में यूं बयान फरमाया कि अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा करके पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताया जाए क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तुम्हारा रब कौन है? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? बैक ज़बान सब लोगों ने उस वादे में नबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, अमीर, गरीब, बादशाह, रियाया, कोले, गारे, छोटे बड़े मर्द, सारे लोग जमा थे। तो सब ने कहा कालू बला, हाँ मौला, क्यों ना, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमें रोजी देने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है। रब का माना भी यही होता है। एक वादा अल्लाह ने रबूबियत का लिया जिसमें सब जमा थे। ये लफ्ज़ मेरे साथ बोलेंगे, जिसमें आप बोले तुम अगला जुमला दूं, जिसमें सब जमा थे। दूसरा, अल्लाह ने मेरे महबूब की नबूवत का वादा लिया जिसमें सब नहीं थे। अल्लाह ने उन लोगों की रूहों को जमा किया जिनके लिए अल्लाह का कुरान कहता है कि मैंने इन लोगों को चुना है, चुन चुन के मैंने इनके सर पे नबूवत का ताज रखा। कुरान है। गुज़िश्ता जुमाअतुल मुबारक पर भी यही ख़त्म नबूवत की दलील के ऊपर मैंने ये आयत आपके सामने रखी थी कि अल्लाह ने उन लोगों को चुना। कैसे चुना? कुरान कहता है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। ओ दुनिया वालों, अल्लाह ने चुना है आदम को, हजरत नूह को, इब्राहीम को, इब्राहीम की आल को, इमरान की आल में से उलमा ने लिखा है 1 लाख कई हज़ार पैगंबर या 2 लाख कई हज़ार पैगंबर, या लिखा है 7 लाख कई हज़ार पैगंबर। चुना जिन लोगों को अल्लाह ने
उनके सर पे अल्लाह ने नबूवत का ताज रखा है। तवज्जो मेरी तरफ, वो नबी, वो रसूल, वो पैगंबर, तमाम रूह को, उनकी रूह को अल्लाह ने जमा करके आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने उनसे वादा लिया है। याद रखना, जब रब की रबूबियत का वादा आया उसमें नबी भी थे, वली भी थे, गौस कुतुब, अब्दाल, अमीर, गरीब, बादशाह, रियाया सब थे। तवज्जो मेरी तरफ, जब मेरे नबी की नबूवत का अल्लाह ने वादा लिया है तो वहाँ अल्लाह ने सारे लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों की रूहों को जमा किया जिनको अल्लाह ने चुन लिया है। जोर से आदम ताई अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों की रूहें आलम अरवाह है। मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में ऐलान किया और बताया, हो दुनिया वालों और मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अल्लाह का कुरान सुनो, ईमान ताज़ा हो जाए। आवाज़ आने लगी है, इद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिल किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुल्लाह। अल्लाह ने वादा लिया, लफ्जी तर्जमा बड़ा प्यारा है। इज़ जेड़े वेले आखदा वादा लिया अल्लाह ने, मीसाक वादा किससे, अन्नबीन नबियों से लिया। और नबियों, रसूलों, पैगंबरों, जी मौला मैं रब के साथ वादा करो। अल्लाह केड़ी गल दा वादा ने लगी, मेरे पैगंबरों, मेरे नबियों, तवज्जो इधर के लम्हा आतई तो मिल किताब व हिकमत, तुआड़े कोल नबूवत होवे, हिकमत होवे, सुन्नत होवे, तरीका होए, जी मौला ते आवंगे सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा सोना महबूब मुजम्मिल दी कमली ओढ़न वाला आ जाए, मेरा महबूब, जी मौला केड़ा महबूब आ जाए, मेरा रसूल। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जिहड़े रसूल पैगंबर ने तुहाड़ी तस्दीक भी करनी है, यही दलील है ख़त्म नबूवत की भी दुनिया वालों कि मेरे नबी ने, हाँ हाँ तवज्जो इधर बड़ी प्यारी बात है, इधर देखिएगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमेशा यही उसूल रहा, यही बात रही, जो नबी आता है पिछले नबी की तस्दीक करता था, अगले नबी की खुशखबरी देता था। ये पॉइंट मेरा नोट करना और ये इधर लिख लेना, पल्लू बांधना। दलील दूंगा इंशाल्लाह, बड़ी प्यारी है, ख़त्म नबूवत की दलील है ये, मेरे नबी की ख़त्म नबूवत की दलील है कि जो नबी आता, इधर देखें, जो नबी आता, जो पैगंबर आता, पिछले नबी की तस्दीक करता, अगले नबी की खुशखबरी देता कि हाँ पिछला नबी सच्चा नबी, अगले नबी की खुशखबरी देने के लिए तवज्जो मेरी तरफ। जब मेरे महबूब आए, मेरे नबी के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे नबी के आने की खुशखबरी दी। जब मेरा नबी आए तो मेरे नबी ने पिछले नबियों की तस्दीक कर दी कि जितने नबी, जितने पैगंबर
पैगंबर जितने रसूल अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, इसलिए तो ईमान की दलील बनी है, इसलिए तो मेरे और ईमान का हिस्सा बना है कि हम ये पढ़ते हैं, हमारा ये ईमान है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। इसलिए तो मेरे और ईमान का हिस्सा है कि हमने ईमान लाया। मैं कहता हूँ तब ये मैं मोमिन बनता हूँ कि आमनतु बिल्लाह, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाया हूँ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों पर भी ईमान है। व कुतुबिही, अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी सब किताबों पर ईमान है। व रुसुलिही, तमाम रसूलों पर ईमान है। हमने तमाम रसूलों को माना है, तमाम पैगंबरों को माना है, तमाम पैगंबरों के ऊपर हमारा ईमान है। लेकिन खत्मे नबूवत मेरे नबी पे ख़त्म हुई है। मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना। तवज्जो मेरी तरफ आवाज़ आने लगी, ओ दुनिया वालों, आलम अरवाह है, नबियों की रूहें जमा है। अल्लाह ने वादा लिया है, वादा करो मेरे साथ मेरे नबी और रसूलों पैगंबरों के सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आ जाए वो मेरा रसूल, आ जाए मेरा महबूब, आ जाए अब्दुल्ला दज्जल, आ जाए आमना द लख्ते जिगर। कौन रसूल जरा खोलने लगाओ, ईमान की बात है, मोहब्बत का तकाजा है और मेरे दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत है। मैं अर्ज बयान न करूं, अल्लाह अकबर, फिर ईमान किस बात का। कौन रसूल? वो रसूल, वो पैगंबर जो ज़मीन फर्शे ज़मीन पर चले, जिस शहर पे चले अल्लाह उस शहर की कसमें उठाने लग जाए। कौन रसूल जो अपना चेहरा आसमान वाल फेरे ते अल्लाह किबले ही फेर दे। कौन रसूल जेड़ा हाथ चुके ते चावे अल्लाह उमर नू हिदायत नाल नवाज देवे, अबू हुरैरा दी अम्मा नू हिदायत मिल वंजे। कौन रसूल अगर अपनी उंगल दा इशारा करे ते अल्लाह चन नू टुकड़े कर देवे। ते गल मेरी नहीं, रब दा कुरान दे दुनिया वालों, एक तारा बती साअत वन शक्कल कमर। नहीं बोले यार, ऐसी गुफ्तगू हो और आप ढीली सुभान अल्लाह करें। कौन रसूल के उंगल दा इशारा करे अल्लाह चन नू टुकड़े कर देवे। फिर मैं क्यों ना कहूँ दुनिया वालों कि मैं पुछिया ईद दे चन को लो, किसे तेनू भी ईद करइए। उस आखिया मेरी जिंदगी विच एक रात ही हो जई आइए। ए मुल्क अरब दी धरती ते एक सोहने उंगली हिलाइए, ओदी उंगली नाल इशारियां दे मैं टुट के ईद मनाइए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाय बातें तो बहुत बड़ी हैं, इसलिए उलमा ने लिखा है एक दिन मुकालमा होने लग गया है। आसमान ने कहा मेरे अंदर सितारे हैं, आसमान ने कहा मेरे अंदर चांद है, मेरे अंदर सूरज है, आसमान ने कहा मेरे अंदर फलां चीज़ है। ज़मीन बोली होगा तेरे अंदर हर चीज़, आ मैं तुम्हें बताऊं तेरे अंदर ये चांद है, मेरे अंदर आमना का चांद है।
तेरे अंदर वो चाँद है और मेरे ऊपर ऐसा चाँद चलता है, ऐसा चाँद घूमता है कि अल्लाह वाला कहता है आने वाला आया है, देखने वाला देखता रह गया, तकने वाला तकता रह गया। हाँ ऊपर भी देखने लगा, अब्दुल्ला दे चंद मुखड़ा भी देखने लगा, ऊपर भी देखता है, मेरे नबी दा मुखड़ा भी देखता है। तो अल्लाह वाला कहने लगा वो चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, उसके मुंह पर छाइयाँ मोहम्मद का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। उधर देखता हूँ हाय तगय्युर तबद्दुल में चला जाता हूँ, एक बारी देखी आते चंद अंदर और चीज नजर आई, दूसरी मर्तबा देखा तो और चीज नजर आई, तीसरी मर्तबा देखा तो और चीज नजर आई। मेरे अंदर तखय्युल में चला गया, कभी लगे चांद में दरख्त है, कभी लगे उसमें छाइयाँ हैं, कभी उसमें क्या लगे। जब मैंने अरबी मोहम्मद का चेहरा देखा, एक बार देखा दिल करे दूसरी मर्तबा देखूं, दूसरी मर्तबा देखा दिल करे तीसरी मर्तबा देखूं। इसलिए तो सहाबा फरमाते थे दुनिया वालों जब तक कोई तकलीफ आती, कोई दरमियान में घर में कोई ऐसा कोई मामला होता, एक मर्तबा जाकर मोहम्मद का चेहरा देख लेते, सारी चीजें खत्म हो जाती। जोर से इधर देखिएगा। सुम्मा जाकुम रसूल, आ जाए वो रसूल, आ जाए वो पैगंबर। कौन? जिसका चलना भी आला, जिसका उठना भी आला, जिसका अखलाक भी आला, जिसके अफ़आल भी आला। मैं क्यों ना कहूँ दुनिया वालों, जिसकी सूरत भी आला, जिसकी सीरत भी आला, जिसका शान मकाम आला, मुसद्दिकुल तस्दीक करने वाला, सादिक सच्चा वो रसूल। मेरे जहन में एक बात आई है, मैं इधर करने लगा हूँ। अबू बकर सिद्दीक की अजमत को सलाम करने लगा हूँ। और इधर देखिएगा, मैं जोड़ने लगा हूँ बात को, मज़ा आ जाए। शायद ये बात नहीं सुनी होगी, कभी कभी बंदा बयान करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो न किताबों में होती है न कहीं से सुनी होती हैं, ठा करके आ जाती हैं। इधर देखिएगा, बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ, हैरान हो जाएंगे। वो मेरा नबी, वो मेरा पैगंबर, वो रसूल, वो सादिक, वो मुसद्दिक, जिसको देखे कोई आए, देखे जियारत करे। इधर देखिएगा, करीब आए, कलमा पढ़े, मेरे नबी की खिदमत में बैठे और सादक को देखन लग पवे कि अल्लाह ओनू भी सिद्दीक बढ़ा दे। नहीं समझे? हाँ, मेरे नबी सादिक है। कौन रसूल? जो सादिक है। कौन रसूल? जो अमीन है। कौन रसूल? जो खुलकुन अजीम है। सुबहान अल्लाह, जिसकी सीरत तो सूरत तो मनकबत आला है, उठना बैठना चलना फिरना अदा भी आला, वफा भी एक एक चीज़ आला है। हाँ हाँ, जिसको देखने वाले को अल्लाह सिद्दीक बना दे, हाय उसे अबू बकर सिद्दीक बना दे। हाँ, उसके सिदाकत के चर्चे अल्लाह दुनिया में फैला दे। कौन रसूल? जिसको देखने वाले उसके अदल को देखे और वो देखे तो उसके अदालत के चर्चे अल्लाह दुनिया में फैला दे। कौन रसूल? जिसको देखने के लिए उस्मान आए, ये भी सखी, लेकिन उसकी सखावत के चर्चे अल्लाह दुनिया में फैला दे। हाँ हाँ, वो नबी जिसकी खिदमत
खिदमत में मेरा अली आए, अल्लाह उसकी शुजाअत के तज़किरे पूरी दुनिया में फैला दे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आओ मौजू पे आओ। अब आदाई सुम्मा जाअकुम, आ जाए रसूल मुसद्दिकुल, तस्दीक करने वाला, लमा आतैतुकुम मिन किताब, तुआड़े कोल किताब होवे, हिकमत होवे, सुन्नत होवे, हर चीज होवे ते फिर आवने। और मेरे नबी और रसूलों पैगंबरों जी मौला, मैं रब के साथ वादा करो अल्लाह केड़ी गल दा के लतुमिनुल बिही वला तंसुरुल्लाह, तुहाड़ी जिंदगी च मेरा महबूब आवे ते तुसा मेरे नबी दी नबूवत ते ईमान गिरना होना है। लतुमिनुन बिही, ईमान लाना है, वाला तंसुरुन्ना, मेरे नबी की मदद करनी है। अल्लाह वाला कहता है ओ दुनिया वालों, हमा अंबिया दरसना ए तु आंद, हमा अंबिया दरसना ए तु आंद, मुकीमे दरे बारगाहे तु आंद, तु बदरे मुनीरी हमा अख्तरांद, तु सुल्तान मुल्की हमा लश्करां। कुर्बान जावा, तर्जमा बड़ा प्यारा कीता इस आयत दा। हमा अंबिया, सारे नबी, दरसन आए तुअंद, महबूब तेरी तारीफा करने लगे हैं। मुकीमे दरे बारगाहे तुअंद, खड़े हुए हैं तेरी तारीफें करने लगे हैं। तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरंद, महबूब जी अल्लाह ने तुझे चाँद बना दिया, सारे नबियों को अल्लाह ने सितारे बना दिया है। तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरंद, तू सुल्तान मुल्की हमा लश्करंद, अल्लाह ने तुझे कायद बना दिया है, अल्लाह ने तुझे सिपा सालार बना दिया है। ते सारे नबियों को अल्लाह ने सोने मोहम्मद करीम का लश्कर बना दिया है। इसलिए तो आवाज़ आई है और दुनिया वालों, हाँ हाँ मेरा नबी इमामुल अंबिया है। जब मेराज की रात हुई, बैतुल मक़दस में तशरीफ ले गए, अल्लाह ने नबियों को जमा कर दिया है। सुबहान अल्लाह। आवाज़ आई, जिब्राइल जी रब्बे जलील पकड़ मेरे मोहब्बत दी उंगलों ते मुसल्ले ते खड़ा करके सारे नबियों को कह दे तुम पीछे खड़े होगे, आज तुम्हें नमाज पढ़ाएगा तो मेरा महबूब पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। लतुमिनुन बिही, ईमान लाना है, वाला तंसुरुन्ना, नुसरत करनी है। यहाँ बात हुई, सब नबी जमा है। कुरान की अल्फाज पे गौर करें, हैरान हो जाएंगे। ये मेरे नबी का मकाम अल्लाह ने बयान किया और मेरे नबी का जिक्र मैंने शुरू में इब्तदाई जुमलों में कहा कि मेरे नबी का जिक्र रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास, सारे बोले ख़ास नहीं है। मेरे नबी का तज़किरा इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि मेरे महबूब अभी दुनिया में आए नहीं, अल्लाह ने मेरे भी महबूब के तज़किरे पहले शुरू कर दिए थे। और आज भी क़यामत की सुबह तक जिस तरह बारिश के कतरे नहीं रुकते, इसी तरह मेरे नबी का तज़किरा भी नहीं रुकता। मैं यूँ कहूँ तो कह सकता हूँ, जिस दिन मेरे नबी का तज़किरा रुका उस दिन क़यामत हो जाएगी। मेरे नबी का तज़किरे चलते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इधर देखिएगा, अल्लाह ने वादा लिया तमाम नबियों से। अगली अल्फाज बड़े प्यारे। अल्लाह ने पूछा, काला, अल्लाह ने कहा, और नबियों अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी,
अकरर तुम, उलमा जानते हैं ये हमजा इस्तिफहाम का है। अल्लाह ने इस अंदाज में पूछा, तर्जमा करता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अल्लाह ने कहा अकरर तुम, क्या तुमने इकरार किया या नहीं? इस बात पे इकरार करते हो या नहीं? क्या इकरार किया तुमने? बस मेरे रब के पूछने की देर थी। ओ शफी टाउन पर मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए आने वालों, कुर्बान जहाँ अल्लाह ने कैसे समझा दिया है, मज़ा ही आ जाए। तमाम नबियों ने कहा, मैं यूँ कहता हूँ कि हाथ बन के किया, मौला कालू अकररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। कालू पहले अल्फाज है काला, ये अल्फाज काला वाला जो है ये अल्लाह पूछ रहा है। अकरर तुम, काला अल्लाह ने कहा अकरर तुम, क्या तुमने इस बात पे मेरे साथ वादा मुआदा इकरार कर लिया? आगे कालू ये अल्फाज नबियों के हैं, ये अल्फाज हजरत आदम के हैं, ये जनाब नूह के हैं, जनाब इब्राहीम के हैं, जनाब इस्माइल के हैं, जनाब यूसुफ के हैं, जनाब ज़करिया के हैं, जनाब याकूब के हैं, जनाब यूसुफ के हैं, जनाब मूसा के हैं, जनाब हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मैंने इब्तदा में कहा 1 लाख कई हज़ार, 2 लाख कई हज़ार या 7 लाख कई हज़ार नबियों के ये अल्फाज है। कहने लगे कालू, सब नबियों ने कहा अकररना, हमने इकरार किया, हमने इकरार किया। ये अल्फाज नबियों के हैं। फिर मेरे अल्लाह ने, मेरे रब के अल्फाज हैं, कुर्बान जावा, हैरान हो जाएंगे। ये तर्जमे पे आप देखेंगे मज़ा आता जा रहा है। अल्लाह ने कहा अकरर तुम, इकरार करते हो? कालू, सबने कहा मौला इकरार किया। फिर रब की, मेरे अल्लाह की गुफ्तगू है। अल्लाह ने कहा काला, मेरे रब ने कहा फशहदू, फिर तुम गवाह हो जाओ इस बात पर। और ये वो वादा है, इधर देखिएगा कि वअना माकुम मिनश शाहिदीन, इसके अंदर मैं खुद भी गवाह हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा महबूब आ जाए, तुम्हारी नबूवत, बोलेंगे दलील एक और भी देता हूँ। ये कुरान की आयत है, इस आयत पर मैं हुजूर की हदीस पढ़ने लगा हूँ। इधर देखिएगा, मज़ा आ जाए। एक दिन सैयदना हजरत उमर, जोर से बुलंद आवाज से, उमर का नाम आए तो मोहब्बत से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करें। ये वो जवान है जो फर्श ज़मी पर बोलता था। 17 मकाम कुरान ने मुक़द्दस के ऐसे हैं। इधर फर्श ज़मी पर इसने हुजूर को राय दी, अल्लाह ने उमर की ताईद में कुरान बना के भेज दिया। ये वो जवान है, बातों से बातें निकल रही हैं। तमाम नबी, तमाम सहाबा, क्या कहा? तमाम जोर से, तमाम मुरीद नबी है। उमर मुरीद नबी भी है, उमर मुराद नबी भी है। तमाम सहाबा, लफ्ज़ पे गौर करना, मुरीद नबी है। ये शख्स मुरीद भी है और मेरे मोहम्मद की मुराद भी है। उमर को मेरे आका ने रात की तारीकी में बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ते हुए रब के हुजूर रोते हुए मांगा था, मौला उमर नू मुहम्मद दा गुलाम बढ़ा दे, उमर मन दे दे, उमर मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, ये वो शख्स है, कुर्बान जाऊं, जिसको मेरे नबी ने फरमाया उमर जी सोना
मुझे मेरे रब ने बताया जिस रास्ते पे तू चल रहा हो ना, अगर उस रास्ते पे शैतान आ जाए तो शैतान वो राह छोड़ देता है। शैतान कहता है मैं उमर का सामना नहीं कर सकता। ये वो उमर है जिसका नाम सुनते ही कैसर और किसरा के बादशाह की टांगे कांप जाती थीं। चलो बात से बात निकली। एक दिन वफ्द आया अमीरुल मोमिनीन को मिलने के लिए। वफ्द आया, जिस तरह वफ्द आते रहते हैं, हमारे वफ्द जाते हैं, उधर के आते हैं, वहाँ से वफ्द आया। तो उन्होंने पूछा उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, आपके वज़ीर आज़म से मिलना है। तो उन्होंने बताया उस मस्जिद में होंगे या वहाँ एक झूपड़ी है वहाँ सोए हुए होंगे। वफ्द आया, इधर देखा, उधर चले गए, ढूंढते हुए इधर देखा तो नीचे रेत बिछी हुई है, सर के नीचे ईंट रखी हुई है और मेरे नबी का ये जलीलुल कदर सहाबी मीठी नींद सो रहा, मजे से सो रहा। वो आए, उधर देखा इधर देखा, उन्होंने कहा एक बंदा सोया हुआ है, नीचे रेत बिछी हुई है, पानी लगा हुआ है, ठंडी हुई पड़ी है। रेत की को पानी लगा तो ठंडी हो जाती है, गर्मी का मौसम आलम था, और सर के नीचे ईंट रखी हुई है। उन्होंने कहा हमने आपसे पूछा कि वज़ीर आज़म से मिलना है और आप हमें बताते हैं कि उधर जाके देखे, वहाँ तो एक बंदा सोया हुआ है। तो हुजूर के सहाबाए कहने लगे यही तो हमारा अमीरुल मोमिनीन वज़ीर आज़म उमर है जो रेत पे सोया। कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह उमर के मानने वाला को इस मुल्क को भी अता कर दे। जोर से कहें उमर का गुलाम अल्लाह हमें भी कोई अता कर दे जिसकी ये हालत हो कि रात की तारीकी में पहरे दे। सुनते रहते हैं, मैं इसको बड़ी अंदाज से मैंने कई दफ़ा ये बयान किए हैं, जो रियाया की खबरगिरी करे। हाँ, आज तो ये हाल बन गया, अल्लाह माफ़ करे, कि मगरिब के बाद आप सादिकाबाद से आगे नहीं जा सकते। आपके इल्म में होगा, अब जो बेचारे वो हमारे सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, परसों 2 पुलिस वालों को भी शहीद कर दिया, क्या कसूर है? ये सारी हमारी जो है ना ये आमाल के नतीजे हैं। हम बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तौबा करते नहीं, अल्लाह से मांगते नहीं। अल्लाह से मांगना पड़ेगा, रब के हुजूर रोना पड़ेगा और अल्लाह से ये मनवाना पड़ेगा, अल्लाह हमें भी उमर का ग़ुलाम अता कर दे जो उमर के मानने वाला हो। अर्ज़ कर रहा था वही उमर, तौरात का नुस्खा है या वर्क है, पढ़ रहे हैं, मुताले में हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो हज़रत उमर को हुजूर के आने का पता न चला। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा, नज़र पड़ी हुजूर के चेहरे अनवर पर, तो आपके चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। और कुर्बान जाऊं, ये वो शख्स है अबू बकर जो मेरे नबी का हमराज है। जोर से जोर से जोर से। अल्लाह ने ऐसी फिरासत दी अबू बकर को, क्योंकि सफ़र व हज़र में मेरे नबी के साथ है, देखते ही परख लेता था। और इधर देखा, उमर को देखा, बड़े सख्त जुमले कहे, फरमाने लगे रोने वाली रोए उमर तेरे ऊते, मेरे मुहम्मद दा मुखड़ा नहीं देदा। बस उमर ने जल्दी से तौरात बंद के हुजूर को देखा और ज़बान हाल से ये जुमले निकले, और ये मैं आपको सुनाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। उमर के ने क्या कहा? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मेरा सोना मैं अल्लाह ते रब होवन ते राज़ी हां। व बिल इस्लाम दीना, दीन इस्लाम ते राज़ी हां। व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ते मुहम्मद नबी होवन ते राज़ी हां। मैं तो ये तौरात
नॉलेज के लिए, मुताले के लिए पढ़ रहा था और मेरे दिल में था हुजूर आएंगे और खुश होंगे। बस उमर के ये कहने की देर थी, मेरे मुर्शिद ने फरमाया उमर सुन जी अल्लाह के महबूब, ये तौरात किस नबी पे उतरी? फरमाया हजरत मूसा कलीम पे उतरी। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया उमर फिर सुनिएगा, लौ कान मूसा हय्यन लिमा वसियहु बिल्लतिबाई, अगर मूसा कलीम भी आज जिंदा होता मेरे होते हुए, ओ मेरा यार उमर सुन, वो मूसा कलीम भी अपनी तौरात बंद करके मैं मोहम्मद की इत्तिबा करता। मेरे नबी की होते हुए किसी और नबी की नबूवत चल नहीं सकती। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उसवा हसना पर अमल की तौफीक दे। यहीं से अगले जुमे पे चलेंगे अगर आप जल्दी आए तो। हाँ, बड़े लेट आते हैं, 1 बजे पहुंच जाया करें ताकि गुफ्तगू करने में आसानी हो, नहीं तो फिर मैं बाहर जुमे पढ़ाना शुरू कर दूँ।